आमंत्रित करते हैं कि आए और अपना वक्तव्य रखें। कृपया समय का ध्यान दें। समय 5 मिनट। पुनः धन्यवाद देता हूँ और इसी के बाद इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बुराई है अपने समाज में। अगर दारू पीना छोड़ दें, लड़का को पढ़ाने का काम करें तो आज लड़ाई को लड़ने में और आसानी मिलेगी। लेकिन दारू पी लेते हैं, लेकिन बाबा साहब दारू लेके तो पढ़ाई पढ़ेंगे। क्या कहना है? अगर बाबा साहब की पढ़ाई न होती, अगर बाबा साहब की पढ़ाई न होती तो संविधान की वो लिखाई न होती, संविधान की वो लिखाई न होती। अगर बाबा साहब की पढ़ाई न होती तो संविधान की वो लिखाई न होती। सहे यातना पर पढ़ाई पढ़ा, सहे यातना पर पढ़ाई न छोड़ा, मजबूत रिश्ता विद्या ज्ञान से जोड़ा। स्कूल के बाहर बैठाया जाता था और अच्छे लोग अंदर बैठते थे, लेकिन पढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। चाहे जहाँ पढ़ने के लिए कहा गया पढ़ा उन्होंने। सहे यातना पर पढ़ाई न छोड़ा और मजबूत रिश्ता विद्या ज्ञान से जोड़ा। और पढ़ने लिखने में चतुराई न होती तो संविधान की वो लिखाई न होती, संविधान की वो। निर्धन गरीब थे पढ़ाई पढ़ा था और सहयोगियों का सहयोग बड़ा था। ये आज हमारे विधायक जी बैठे हैं, हरिराम बाबू जी बैठे हैं और पत्रकार विक्रम यादव जी बैठे हैं। उनका सहयोग है। इसी प्रकार बाबा साहब का भी सहयोग ने सहयोग किया था। निर्धन गरीब थे पढ़ाई पढ़ा था और सहयोगियों का सहयोग बड़ा था। अगर सहयोगियों में अच्छा लाइट जल रही है, बैटरी चली जाएगी तो संविधान की वो लिखाई न होती। अगर बाबा साहब की पढ़ाई न होती तो संविधान की वो लिखाई न होती। लिखा संविधान तब विश्व में नाम हुआ रोशन, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलितन पर बंद हुआ शोषण। अगर कलम करने उठाई न होती तो संविधान की वो लिखाई न होती। अगर बाबा साहब की पढ़ाई न होती तो संविधान की वो लिखाई न होती। बहुत धन्यवाद। हमें जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया था? वोट का अधिकार दिया था। हम अपने वोट के अधिकार से जैसा चाहे वैसा हम नेता चुन सकते हैं, जैसा चाहे हम वैसा मतलब कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खुद वर्गीकरण में पड़ जाते हैं। कहीं क्या नाम है, ये बात चल रहा, कहीं वो बात चल रहा, कहीं वो बात चल रहा, कहीं वो बात चल रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। हम इस कमी को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। हमारी कमी कभी दूर नहीं होने वाली है। हम चाहे इतना जय भीम करें, कितने दिनों से 78 साल हमारे देश को साथियों आजाद हुए हुआ, लेकिन अभी मतलब है कि हमारे लिए वही चीजें झेलनी पड़ रही है जो हम इसके पहले झेलते थे, वही आज भी झेल रहे हैं। तो ज्यादा मैं समय न लेते हुए अपनी बात 2 ही मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ हम लोगों का एक ही अधिकार जो मिला हुआ है उसको हम सही रूप से अगर हम पालन करने जाए, वोट का अधिकार तुम्हें जो चाहे वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम लेता हूँ। साथियों, ये मैं जितने बैठे हुए उपस्थित सबको फिर नमन बंदन अभिनंदन। जय भीम, जय भारत। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम जिस तरीके से कि भीषण गर्मी में हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया है, आपके कैमरे में देख रहे होंगे आप कि पसीने से भरे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरा नहीं हुई तो एक दिन हम लोग खून बहाने का काम करेंगे। हमारे साथ देखिए जिला पंचायत सदस्य भी इस क्षेत्र के, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि
ये जो आरक्षण मिला है किसी आरएसएस या सरकार के रहमो करम पे नहीं मिला है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की त्याग तपस्या और बलिदान की वजह से मिला है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, इसका हमें कोई पछतावा और अफसोस नहीं। अभी तो पसीना है, खून भी बहा देंगे। बिल्कुल, जब बना लिया है इरादा ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में इतना कार्यकर्ता इतना उत्साहित है कि इन लोगों को डर भी नहीं लग रहा आरक्षण के लिए, चूँकि हजारों साल से ये लोग पीड़ित वंचित, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, चूँकि मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कहना बहुत जरूरी है कि जो हजारों साल से पीड़ित, 78 साल देश की आज़ादी को हुए, लेकिन 78 साल की आज़ादी में आरक्षण, मैं कहता हूँ गाँव के जाके सर्वे करा लीजिए किसी गाँव में, ज़्यादातर अगर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति के तत्वावधान में विशाल धरना प्रदर्शन में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, जिसके आयोजक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके घर के अंदर, चौखट के अंदर तक सड़क आपको दिखाई पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर इन लोगों की आवाज़ हो तो जायज़ है। आपका कमेंट क्या होगा, आप भी अपने कमेंट के रूप में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।